सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दिखाने को तो सुलह हो गई है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो पायलट और गहलोत के बीच आज भी बहुत बड़ा मनमुटाव है। गुडा ने यह भी दावा किया है कि उस लाल डायरी में अशोक गहलोत द्वारा सरकार बचाने और राज्यसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग करवाने के लिए निर्दलीय और भाजपा विधायकों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया था। राजेंद्र गुडा का दावा है कि जब सरकार गिरने की नौबत आई थी तब सरकार 34 दिन होटलों में कैद थी। उस समय निर्दलीय बीटीपी वामपंथी विधायकों को करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ था। अब गुडा के द्वारा उस कांड में खुद अशोक गहलोत का नाम लिया गया है, उससे कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि यदि वास्तव में राजेंद्र गुडा के पास लाल डायरी का राज है तो सचिन पायलट को भी इसकी जानकारी होगी। माना जा रहा है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस के अंदर रहकर ही अशोक गहलोत से बदला लेंगे। नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुडा को बर्खास्त करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कांग्रेस सरकार के लिए आफत बनकर टूट पड़े हैं। रविवार को दावा करने के बाद जिस लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुडा सोमवार को विधानसभा पहुंचे, उसको लेकर सदन की कार्रवाई हंगामे के कारण बार बार स्थगित करनी पड़ी। राजेंद्र गुडा ने दावा किया कि 500 करोड़ से ज़्यादा के लेन देन वाली जिस लाल डायरी की बात वो कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेताओं के राज छुपे हुए हैं। सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुडा ने अशोक गहलोत के पूरे लेन देन का आरोप लगाया है। उनके द्वारा सरकार बचाने के लिए विधायकों को कितना मोटा धन दिया गया वो सब कुछ उस लाल डायरी में छुपा हुआ है। इसके अलावा गुडा ने यह भी दावा किया है कि 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेताओं के दामन काले दाग से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सब नेताओं का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये लोग महिला अत्याचार और बलात्कार में पीएचडी किए हुए हैं। गुडा के तमाम दावों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाल डायरी को राजेंद्र गुडा सदन में पटल पर रखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनको उठाकर बाहर निकाल दिया गया। इसके करीब 2 घंटे बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो सरकार ने राजेंद्र सिंह गुडा और भाजपा विधायक मदन दिलावर को बाकी 70 से निलंबित कर दिया है। सरकार ने इस दौरान अपने सभी विधेयक पास करवा लिए। इसके साथ ही 4 संकल्प भी पारित करवाए और दोनों विधायकों को निलंबित कर सदन की कार्रवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। समझने वाली बात यह है कि जब सरकार ने सभी काम करवा लिए हैं तो फिर सदन का सत्रावसान क्यों नहीं किया गया? आखिर अशोक गहलोत सरकार ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित क्यों नहीं की? वास्तव में देखा जाए तो सरकार को डर है कि यदि विधायकों ने बगावत कर दी तो बहुमत साबित करने के लिए फिर से सत्र बुलाना होगा और उस समय राज्यपाल की भूमिका अहम होगी, जिसके डर से सत्रावसान ही नहीं किया गया है। इससे पहले जब सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में बगावत की थी और बाद में पायलट व गहलोत के बीच सुलह हो गई थी, तब भी सदन को 6 महीने के लिए स्थगित नहीं किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने सदन का सत्रावसान ही नहीं किया। इसको लेकर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा को संबोधित करते हुए चिंता जताई थी और कहा था कि सदन को बेवजह लंबा नहीं खींचना चाहिए। ये लोकतंत्र का हनन है और संविधान का अपमान है। इसके बाद भी अशोक गहलोत सरकार ने सदन का सत्रावसान नहीं किया, वो चौंकाने वाला मामला है। इसके पीछे का सच ये है कि अशोक गहलोत को सरकार अल्पमत में आने और गिरने का डर है, जिसके कारण सदन का सत्रावसान ही नहीं किया गया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दिखाने को तो सुलह हो गई है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो पायलट और गहलोत के बीच आज भी बहुत बड़ा मनमुटाव है। यही वजह है कि अशोक गहलोत को सरकार गिरने का डर हमेशा सताता रहता है। लाल डायरी की कहानी को यदि राजेंद्र गुडा के अनुसार माने तो जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तब फेयरमाउंट होटल में सरकार कैद थी। तब अशोक गहलोत के खास धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा समेत 3 जनों के ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। उस समय खुद अशोक गहलोत ने मंत्री रामलाल जाट, धीरज गुर्जर और राजेंद्र गुडा को सिविल लाइन स्थित रूबी टावर की 9वीं मंजिल पर धर्मेंद्र राठौड़ के फ्लैट से 3 कांच तोड़कर लाल डायरी निकाल ली थी, जिसको लेकर खुद गहलोत ने बार बार पूछा था कि उसको जलाया गया या नहीं।
गुडा ने यह भी दावा किया है कि उस लाल डायरी में अशोक गहलोत द्वारा सरकार बचाने और राज्यसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग करवाने के लिए निर्दलीय और भाजपा विधायकों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया था, जिसका जिक्र उस लाल डायरी में है। दरअसल जब सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में बगावत की थी, उससे पहले राज्य में 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। तब गहलोत कैंप ने यह प्रचारित किया था कि सचिन पायलट का कैंप कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय आरोप लगे थे कि विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा खेल चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हॉर्स ट्रेडिंग का दावा किया था। वसुंधरा राजे गुट के विधायक जब भाजपा के विधायकों के साथ अहमदाबाद नहीं गए थे, तब ये आरोप लगे कि अशोक गहलोत ने करोड़ों रुपए का भुगतान किया था। राजेंद्र गुडा का दावा है कि जब सरकार गिरने की नौबत आई थी, तब सरकार 34 दिन होटलों में कैद थी। उस समय निर्दलीय बीटीपी वामपंथी विधायकों को करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ था। गुडा ने दावा यह भी किया है कि उस डायरी में 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन है। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस के कई नेताओं के लेन देन का हिसाब उस डायरी में है। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम भी उस डायरी में है। असल बात यह है कि अशोक गहलोत की सरकार गठन के बाद जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तब अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को राजनीति में स्थापित करने के लिए आरसीए अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया था। तब कांग्रेस के ही नेता रामेश्वर डूडी ने सामने खड़े हो गए थे, लेकिन गहलोत के बेटे की जीत हुई। उस समय भी ऐसे आरोप लगे थे कि वैभव गहलोत को आरसीए अध्यक्ष बनाने के लिए करोड़ों रुपए का भुगतान वोटर्स को किया गया था। उसी वाकये का जिक्र करते हुए राजेंद्र गुडा ने दावा किया है कि अपने बेटे को जिताने के लिए जो अवैध भुगतान किया गया था, उसका पूरा ब्यौरा लाल डायरी में जिक्र किया गया है। इसके अलावा गुडा ने अजमेर सेक्स स्कैंडल में कांग्रेस के नेताओं समेत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका होने का आश्चर्यजनक दावा किया है। उनके अनुसार सारे कांग्रेसी नेता उस कांड में शामिल थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उस सेक्स कांड का हिस्सा थे। दरअसल 1992 के दौरान अजमेर दरगाह के खादिमों द्वारा सोफिया स्कूल की कई लड़कियों को अपने फार्म हाउस में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया था। उस सामूहिक बलात्कार कांड में करीब 300 छात्राओं को हवस का शिकार बनाया गया था और उनकी अश्लील फोटो बनाई गई थी, उनको ब्लैकमेल किया गया था। उस मामले में तब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। कहा जाता है कि 1994 से 1997 तक अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष थे। तब उन्होंने मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत से मिलकर कांग्रेस नेताओं के नाम उस केस से हटाने का काम किया था। इस तरह के तमाम आरोप खुद गुडा ने भी लगाए हैं। उस कांड के बाद देश भर में हंगामा मच गया था, कई आरोपियों को पकड़ा गया और सांप्रदायिक दंगे होने की नौबत आ गई थी। तब खुद सरकार ने मामले को दबाने का काम किया था। उस कांड की कई पीड़िताएं आज भी नारकीय जीवन जी रही हैं। उस भयानक कांड के आरोपियों को कम सजा हुई, जिसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। प्रदेश के लिए सबसे शर्मनाक कांड पर आज भी राजनीति तो होती है, लेकिन पीड़िताओं का आज भी न्याय नहीं मिला है। उस कांड को लेकर एक फिल्म बनी है, जिसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। अब गुडा के द्वारा उस कांड में खुद अशोक गहलोत का नाम लिया गया है, उससे कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र गुडा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा तो सभी जेल जाएंगे। सभी नेता बलात्कारी हैं। उन्होंने बलात्कार में पीएचडी कर रखी है, जिनमें मंत्री महेश जोशी, सचिन तेंदुलकर की तरह बलात्कार करने के सभी तरह के रिकॉर्डधारी हैं। उनके बेटे ने भी पिछले साल शादी का झांसा देकर एक मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार किया था, जिसे लेकर भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। गुडा के इन आरोपों के बाद कांग्रेस संगठन और सरकार में हलचल मची हुई है, तो भाजपा हमलावर हो गई है। पिछले 3-4 महीनों से अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविरों के द्वारा जो प्रचार कर अपनी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था, अरबों रुपए के प्रचार के लिए फूंके थे, वो सब धरा का धरा रह गया है। गुडा के इन आरोपों के बाद सरकार के खिलाफ भयानक माहौल बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि राजेंद्र गुडा के इन बयानों के पीछे क्या वास्तव में भाजपा का हाथ है? कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये खेल सचिन पायलट ने पर्दे के पीछे से खेला है। ऐसे ही कई और गंभीर सवाल हैं, जिनका जवाब समय के साथ मिलेगा। किंतु भाजपा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद क्यों नहीं कहती है कि लाल डायरी का राज क्या है? अब सवाल ये उठता है कि जब लाल डायरी में कुछ था ही नहीं, तो फिर सरकार ने सदन में गुडा को बोलने क्यों नहीं दिया? उनको डायरी टेबल क्यों नहीं करने दी? इसका मतलब यह है कि गुडा ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। यदि गुडा के आरोप सही हैं
तो ये बात भी सही है कि पिछली 2 बार की तरह इस बार भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस ऐतिहासिक हार झेलने वाली है। सचिन पायलट को लेकर सोशल मीडिया पर जो लिखा जा रहा है उसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस मामले में सचिन पायलट की भी भूमिका हो सकती है। हालांकि खुद गुडा ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उस हिसाब से कहीं न कहीं पायलट कैंप का भी इस मामले में हाथ हो सकता है। असल बात यह है कि 15 मई को जयपुर में सचिन पायलट की सभा हुई थी। तब मंच से राजेंद्र गुडा ने कहा था कि शांति धारीवाल और अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं। सरकार संकट में थी तब कितने करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था उसके सबूत उनके पास हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि यदि वास्तव में राजेंद्र गुडा के पास लाल डायरी का राज है तो सचिन पायलट को भी इसकी जानकारी होगी। इसके अलावा सचिन पायलट ने जिस अकल्पनीय तरीके से अचानक कांग्रेस आलाकमान के साथ समझौता किया था वह बात आज तक किसी को हजम नहीं हो रही है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस के अंदर रहकर ही अशोक गहलोत से बदला लेंगे। इस वजह से राजेंद्र गुडा के द्वारा लाल डायरी का खुलासा किया गया है। उसके बाद पायलट कैंप द्वारा पर्दे के पीछे से खेल किए जाने की भी चर्चा खूब हो रही है। अब ये सब भविष्य के गर्भ में है कि प्रकरण में आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है।